ये 3 कोडॉन्स क्या हो सकते हैं, ये 3 जो कोडॉन्स होते हैं ये अपना मैचिंग कोडॉन ढूंढते हैं, यानी कि ऑल्टरनेट कोडॉन वाला जो टीआरएनए है, जो टीआरएनए होता है ये करता है ट्रांसलेशन और फिर इसके बाद आरआरएनए में जगह बना के यहाँ पे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए की अगर हम बात करें तो रेप्लिकेशन किस तरीके से होती है डीएनए में, बहुत इजी है और आपके लेवल पे तो इतना ज़्यादा समझाने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आपके बुक में भी इतना नहीं दिया हुआ, लेकिन बस मैं कुछ बातें बता देता हूँ। क्या होता है, डीएनए का होता है डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, वो पहले होता है अनजिप यानी कि खुलता है, ठीक है, थ्रू एंजाइम्स। अब वो कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि आपके बुक में नाम भी नहीं दिए हुए, तो इसलिए मैं बताऊंगा भी नहीं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, हेलिकेसेस होता है, पॉलीमरेसेस होता है, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अनजिप होता है और इसके बाद दोनों सिंगल फिर आते हैं आपके पास, यहाँ से सिंगल स्ट्रैंडेड्स आते हैं अलग, न्यू स्ट्रैंडेड्स आते हैं, वो बनना शुरू करते हैं ऑल्टरनेट। जैसे अगर यहाँ पे एडिनिन था तो यहाँ थाइमिन आ जाएगा, यहाँ साइटोसिन था यहाँ ग्वानिन आ जाएगा। अब वो स्ट्रैंड्स क्या करते हैं, इसको खोल के पूरा अनजिप करके अपने स्ट्रैंड्स बनाते हैं और इस तरीके से 2 न्यू ड्यूप्लेक्स डॉटर बन जाते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं हम ड्यूप्लेक्स डॉटर। तो इस तरीके से सिंपली डीएनए की एक जो स्ट्रैंड था उससे 2 अलग और स्ट्रैंड्स बन गए। दिस इज द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास आरएनए का, ठीक है, और आरएनए क्या होता है, डीएनए की तरह ही आरएनए का भी स्ट्रक्चर सेम होता है सिवाय कुछ डिफरेंसेस के। पहली चीज़ तो ये कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है, इसमें डबल स्ट्रैंड्स नहीं बनते, यानी कि इसमें सिर्फ एक स्ट्रैंड होता है, इस तरीके से स्ट्रैंड होता है सिंगल स्ट्रैंडेड। दूसरी चीज़ ये इसमें भी राइबोज शुगर शामिल होती है, लेकिन इसमें डीऑक्सी नहीं है, राइबोज है, यानी कि एक फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ पे आपके पास राइबोज शुगर और यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, इसी तरीके से इसका भी स्ट्रक्चर होता है। अनदर थिंग इज इसके अंदर जो मौजूद होता है यूरेसिल मौजूद होता है थायमिन की जगह, यानी कि एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन की जगह इसमें शामिल होता है यूरेसिल, ए आपके सी, जी, टी की जगह यू, और वो यू किससे फॉर्म होता है, बॉन्ड अगर बनाएगा तो वो ए से बनाएगा, ठीक है। कहाँ बॉन्ड बनाते हैं मैं भी बताता हूँ। मेन फंक्शन जो है इसका वो है फॉर्म्स प्रोटीन फ्रॉम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए का मेन काम क्या था, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखना, सही है, और उसको ट्रांसफर करना, किसको ट्रांसफर करना, आरएनए को ट्रांसफर करना। अब आरएनए क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेता है डीएनए से और उस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से न्यू प्रोटीन्स को बनाता है, न्यू प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, इसको हम कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। किस तरीके से करता है, 2 प्रोसेस के थ्रू करता है, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। अब ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है और ट्रांसलेशन में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले बताना जरूरी है कि 3 टाइप्स क्या होती हैं आरएनए की। तो आरएनए की पहली टाइप होती है एमआरएनए, नंबर 2 टाइप होती है टीआरएनए और नंबर 3 टाइप होती है आरआरएनए। आर का मतलब राइबोसोमल आरएनए, और ये क्या कहाँ मौजूद होते हैं, ये आपका सेल है, सेल में आपके न्यूक्लियस है, यहाँ आपके पास राइबोसोम्स होते हैं और ये मौजूद होता है राइबोसोम में कौन सा, आरआरएनए, ठीक है। ट्रांसफ़र आरएनए और एमआरएनए कहाँ होते हैं, ट्रांसफ़र आरएनए जो होता है वो इस तरीके की शेप में होता है, ठीक है, उसके ऊपर एक होता है अमाइनो एसिड और उसके पास होते हैं 3 कोडॉन्स। अब कोडॉन्स क्या होते हैं, कोडॉन कहते हैं कोड्स को, और वो कोड क्या हो सकता है इसके पास, ए यू जी फॉर एग्जांपल, या फिर कोई आपके पास ए यू सी, ठीक है, इस तरीके के कोड होते हैं। और इसका काम क्या होता है, जब हम पढ़ेंगे भी पूरा प्रोसेस तो जीन एक्सप्रेशन का उसमें आपको समझ आएगा। और एमआरएनए किस तरीके से होते हैं, एमआरएनए इस तरीके से लॉन्ग स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है, और ये मौजूद होते हैं आपके पास न्यूक्लियस के अंदर, सही है, और क्रोमोसोम यानी कि डीएनए के पास यहाँ मौजूद होते हैं, यहाँ से इंफॉर्मेशन लेते हैं और यहाँ से बाहर निकल के आते हैं राइबोसोम के पास और राइबोसोम में इंफॉर्मेशन देते हैं। ट्रांसलेशन वाला जो टीआरएनए है, जो टीआरएनए होता है ये करता है ट्रांसलेशन और फिर इसके बाद आरआरएनए में जगह बना के यहाँ पे ये लोग बना देते हैं पॉलीपेप्टाइड्स, प्रोटीन्स, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस, ये बना लेते हैं प्रोटीन। अब मैं इस पूरे को मिटा के आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है। जीन एक्सप्रेशन की बात करते हैं। जीन एक्सप्रेशन या फिर आप इसको कह सकते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस किस तरीके से होती है और इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस करता कौन है। करने वाला का नाम है आरएनए। अब आरएनए क्या करता है, आपके पास मौजूद है एक सेल, ठीक है, सेल के अंदर मौजूद होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या चीज़ मौजूद होती है, न्यूक्लियस में मौजूद होता है क्रोमोसोम, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास है क्रोमोसोम और क्रोमोसोम का ये डीएनए, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन हम इस फॉर्म में नहीं बना रहे, हम आपके पास क्रोमोसोम की फॉर्म में बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। ये आपके पास क्रोमोसोम हो गया फॉर एग्जांपल।
अब क्या होता है कि RNA जो होता है, RNA का कौन सा, mRNA, ठीक है, mRNA जिसका नाम है मैसेंजर RNA, ये जाता है इसके साथ यहाँ बॉन्ड बना लेता है 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। तो उसमें क्या होता है, अब फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक DNA का स्ट्रैंड था, ठीक है, और इसमें ये था एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थायमीन, थायमीन, साइटोसिन, ग्वानिन, फॉर एग्जांपल कुछ भी था। तो mRNA क्या करेगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है, और यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। किस तरीके से बॉन्ड बनाएगा, एडेनिन के सामने किसको आना चाहिए था, थायमीन को आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि RNA है तो RNA में क्या होता है, यूरेसिल होता है, तो यहाँ पे यू लग जाएगा। ग्वानिन के सामने साइटोसिन, साइटोसिन के सामने ग्वानिन, यहाँ पे यूरेसिल, एडेनिन, एडेनिन, थायमीन अगर सामने है तो उसके सामने एडेनिन ही आएगा, यहाँ ग्वानिन और यहाँ साइटोसिन। तो इसने क्या किया, ये पूरा ये उठाया मैसेज और यहाँ से ये लेके निकल गया। अब इसने क्या उठाया, इसने उठाई है इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक मैसेज। ये मैसेज लेके यहाँ से निकलेगा न्यूक्लियस से बाहर और पहुँचेगा किसमें, राइबोसोम में। बहुत छोटा होता है, मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ। राइबोसोम में आने के बाद क्या करेगा, ये आपके पास फॉर एग्जांपल राइबोसोम है, राइबोसोम के अंदर मौजूद होता है RNA। RNA क्या होता है, एक जगह बना के रखता है, ठीक है। इस जगह पे क्या करते हैं ये लोग, यहाँ पे mRNA आता है, ठीक है, या आपके पास mRNA इंफॉर्मेशन लेकर, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन क्या थी, फॉर एग्जांपल UCGU, सही है, इस तरह से इंफॉर्मेशन लेके आया होगा, AUG जो भी है इंफॉर्मेशन लेकर आया। RNA ने इसको क्या करी, इसको जगह दी। अब आपके पास आएगा तीसरा आपके पास टाइप, ठीक है, RNA हो गया। तीसरा टाइप कौन सा था, tRNA। tRNA का मैंने क्या बताया था, उसके ऊपर लगे हुए होते हैं तीन तरह से 3 कोडॉन्स लगे हुए होते हैं, 1 2 3, और वो तीनों मिला के किसके ऊपर किसके साथ ज्वाइन होते हैं, एक अमाइनो एसिड के साथ, A अमाइनो एसिड के साथ, ठीक है। ये 3 कोडॉन्स क्या हो सकते हैं, ये 3 जो कोडॉन्स होते हैं ये अपना मैचिंग कोडॉन ढूंढते हैं, यानी कि ऑल्टरनेट कोडॉन। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे U लगा हुआ है तो ये ढूंढेगा A, C लगा हुआ है तो ये ढूंढेगा G, और G लगा हुआ है तो ये ढूंढेगा C। तो ये कोई ऐसा कोडॉन ढूंढेगा जिसमें A G C लगा हुआ है, 3 करके काम करता है। वो यहाँ पे आगे इसके साथ अटैच होगा, ऊपर एक अमाइनो एसिड आएगा और ये अमाइनो एसिड को यहाँ छोड़ देगा, ठीक है, और ये यहाँ लगा के निकल जाएगा। फिर एक और आएगा कोडॉन इस तरीके से 1 2 3, उसके ऊपर अमाइनो एसिड आएगा, वो आके इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। फिर एक और आएगा, वो इसके साथ ज्वाइन, ये इनके साथ ज्वाइन होते रहेंगे और इस तरीके से अमाइनो एसिड की चेन बनती रहेगी। ये अमाइनो एसिड की चेन बनते 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 बाहर निकल जाएगी, ठीक है। एक टाइम आएगा जहाँ पे आके mRNA खत्म हो जाएगा और वहाँ ये जो चेन है वो खत्म हो जाएगी। अब ये जो चेन बनी है, ठीक है, ये चेन कहलाती है आपके पास पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड क्यों कहलाती है, क्योंकि अमाइनो एसिड की चेन को हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड, अमाइनो एसिड की चेन को हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। अब 1 पॉलीपेप्टाइड, 2 पॉलीपेप्टाइड, 3 पॉलीपेप्टाइड, जब ये इतनी सारी चेन्स हो जाती हैं और ये मिलकर एक इस तरीके से शेप बना लेती हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स शेप बना लेती है, तो इसको हम कहते हैं प्रोटीन। और ये प्रोटीन कहाँ पर बना राइबोसोम के अंदर, ठीक है, राइबोसोम के अंदर बनाया किसने, RNA ने बनाया। हेल्प किसने की, mRNA, tRNA और rRNA ने, सही है। अब इन पूरे प्रोसेस में ट्रांसक्रिप्शन कौन सा पार्ट था और ट्रांसलेशन कौन सा पार्ट था, देखें, जहां पे इसने इंफॉर्मेशन ली, इंफॉर्मेशन ट्रांसक्राइब की है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और ये प्रोसेस जहां पे इसने ट्रांसलेशन की है, tRNA ने क्या किया, ट्रांसलेशन की है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन, और इस पूरे को हम कहते हैं जीन एक्सप्रेशन या फिर प्रोटीन सिंथेसिस।